10th ICSE क्लास के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 2 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की, वो भी बिल्कुल फ्री। ML अग्रवाल की बुक के सारे एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, सब कुछ हम लोग लगा रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। और 4th चैप्टर देखिए, लीनियर इन इक्वेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं। और लीनियर इन इक्वेशन का आज हम लोगों को जानना है कॉन्सेप्ट कि क्या होता है ये लीनियर इन इक्वेशन। तो जब आप लीनियर इन इक्वेशन की बात करते हैं तो अगर आपके सामने ऐसे सिंबल लगाए, देखिए ये x लिखा है या कोई भी नंबर, इसे आप पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू, और मान लीजिए यहां पर 4 लिखा है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक, इसे आप पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू। और अगर ऐसे लिखा हुआ है कि x, तो इसे आप पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये लेस की जगह पर आपको कर देना है ग्रेटर। दोनों की मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होगी। अगर x 4 से ग्रेटर है तो आपको नंबर लाइन पर राइट साइड में जाना है, और अगर x लेस है 4 से तो आपको नंबर लाइन पे 4 के लेफ्ट साइड में जाना है, ताकि आपको 4 से छोटे नंबर मिलें। और अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ेंगे x इज लेस देन 4, और इसे आप पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 4। तो ये क्या है, लेस देन, ये क्या है, ग्रेटर देन, ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू, और ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसको इस टेबल से आप समझ लीजिए। देखिए ये सिंबल है लेस देन, इसे आप पढ़ेंगे ग्रेटर देन, इसे आप पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू, और इसे पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। जिधर मुंह खुला होता है वो ग्रेटर होता है, और जिधर मुंह बंद होता है वो लेस होता है। तो जब आप इसको पढ़ने की स्टार्टिंग करेंगे तो पहले मुंह बंद मिलेगा, ऐसे लेफ़्ट टू राइट जाना है, ऐसे मुंह बंद मिलेगा तो आप इसको पढ़ेंगे लेस देन। और यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ऐसे आपको मिलेगा सबसे पहले मुंह खुला हुआ, तो आप इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन। और ये हो गया लेस देन और इक्वल टू, और ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो सबसे पहला बात ये आप नोट करेंगे। और दूसरी बात जो आपको नोट करनी है वो देखिए, अगर हमने कहा कि 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, और फिर हमने कहा 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, फिर हमने कहा 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बस ये वाला हो गया फॉल्स। दूसरी बात आप ये समझिए, अगर 4 इक्वल है 4 के तब भी ये ट्रू होगा। मतलब दोनों एक साथ थोड़ी ना हो सकते हैं, लेस देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा। दोनों एक साथ कैसे होंगे, लेस देन अगर है, जैसे 4 छोटा होता है 10 से, तब भी ये ट्रू है, और 4 इक्वल होता है 4 के तब भी ये ट्रू है। मतलब लेस देन होने पर भी ट्रू होगा और इक्वल टू होने पर भी ट्रू होगा। बस 4 ना तो इक्वल है 3 के और 4 ना तो छोटा है 3 से, तो बस ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी ये दोनों रहेंगे ट्रू। तो ये आपका दूसरा कन्फ्यूजन हमने दूर किया। तीसरी बात, जब आप कहते हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर का मतलब है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सब। जब आप कहते हैं इंटीजर, तो 0 के आगे 1 2 3 4,
0 के पीछे -1, -2, -3, -4, ये सब इंटीजर में आते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर। और 0 न तो पॉजिटिव होता है न तो निगेटिव, न ये पॉजिटिव में आता है न ये निगेटिव। अगर कोई आपसे पूछेगा कि पॉजिटिव इंटीजर तो आप 0 नहीं बोलेंगे, अगर कहेगा निगेटिव इंटीजर तब भी आप 0 नहीं बोलेंगे। तो इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 के बाद सीधे 2, 2 के बाद सीधे 3, लेकिन इसकी लास्ट लिमिट नहीं पता, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेचुरल नंबर होंगे। और होल नंबर एक और इंक्लूड हो जाएगा इसमें, नंबर 0, 0 के बाद 1 2 3 4, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन बस एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता। ये नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर Q इस चैप्टर में दिखे तो Q रिप्रेजेंट करेगा रेशनल नंबर को, जो आप 9th क्लास में पढ़े थे, जो P/Q के फॉर्म में हो, रेशनल नंबर। Q से डिनोट किया जाता है रेशनल नंबर को जो P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और P/Q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और P और Q दोनों इंटीजर हैं। अगर किसी फ्रैक्शन में ये तीनों प्रॉपर्टी, तीनों खासियत एक साथ हो तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, और रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। ठीक, ये भी आप नोट कर लेंगे, ये वीडियो रोक रोक के नोट करते जाएंगे। अच्छा, अब जो मेन बात आपको पढ़नी है वो क्या है, आपके सामने एक इक्वेशन लिखा हुआ है, सपोज कीजिए a इज लेस देन और इक्वल टू b। तो समझना ये है कि सपोज कीजिए a इज लेस देन और इक्वल टू b है। अब कोई नंबर अपने साइड से लेकर, मान लीजिए आपने एक नंबर चूज कर लिया k, और k दोनों साइड में आपने ऐड कर दिया, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल, अगर a लेस देन और इक्वल टू b है और k कोई पॉजिटिव नंबर है, k इज एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ये इंटीजर हो कोई जरूरी नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप इस k से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोनों साइड में इस k से डिवाइड कर सकते हैं। k क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। और अगर थर्ड, ये दो नोट कर लीजिए। अच्छा, जो रूल लेस देन के लिए है वही रूल इक्वल ग्रेटर देन के लिए भी है, और यहाँ पर इक्वल टू हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ए इज लेस देन बी तब भी ये दोनों रूल लगेगा, ए इज ग्रेटर देन बी तब भी ये दोनों रूल लगेगा, ए इज लेस देन और इक्वल टू, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हर जगह ये रूल काम करेगा। थर्ड बात आपको ये नोट करनी है कि अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी है या ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, एंड के इज एनी निगेटिव रियल नंबर, एक निगेटिव रियल नंबर है अगर, तो जब निगेटिव से आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, के भले यहाँ पर माइनस नहीं लगा लेकिन ये निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये जो साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का, वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब लेस देन और इक्वल टू है तो बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। और अगर आप निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, ये देखिए, ये मत कहिए कि ये के पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, भले यहाँ माइनस नहीं है लेकिन ये के यहाँ पर एक निगेटिव नंबर है तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी बाई के। ठीक, ये फोर्थ रूल नोट कर लेना है। तो रिवर्स कब होता है? जब आप किसी निगेटिव नंबर से किसी इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। फोर्थ बात क्या नोट करनी है? सपोज कीजिए 3 चीज़ें हैं, ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, और आपको ज़रूरत पड़ गई इनका रेसिप्रोकल करने की, 1/a 1/b, या 2 ही हो तब भी 1/b। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब भी ये साइन रिवर्स हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। इसमें 3 हो कोई ज़रूरी नहीं है, 2 पर भी ये रूल लागू होगा। तो ये था प्रॉपर्टी 4। तो इस चैप्टर में जो सबसे मेन बात है कि आपको पता होना चाहिए इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कौन है, पॉजिटिव इंटीजर में 0 इंक्लूड होता है कि नहीं होता है, निगेटिव इंटीजर कौन है, रियल नंबर कौन है, और किसी भी नंबर को इन इक्वेशन के दोनों साइड में ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर निगेटिव रियल नंबर है, उससे आप किसी इन इक्वेशन में, निगेटिव है, उससे किसी इन इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो इन इक्वेशन का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। ये मेन बात यहाँ पर आपको जाननी है। आप किसी भी इन इक्वेशन के दोनों साइड में 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप एक नॉन निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक निगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन निगेटिव से भी, पॉजिटिव से भी, निगेटिव से भी। लेकिन 0 जो कि ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी इक्वेशन के दोनों साइड में 0 से मल्टीप्लाई करें, ये आप नहीं कर सकते हैं। 0 से मल्टीप्लाई या 0 से डिवाइड हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब ये चैप्टर आपको ये सिखाती है कि जैसे हमने कहा 2x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 है, और दूसरा हमने कहा कि -2x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 है। तो इस -3 को आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, जाके ऐड हो जाएगा। इस -3 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, जाके ऐड हो जाएगा। लेकिन इस 2 को, जिससे वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 से अगर आप 2 को मत ट्रांसफ़र कीजिए बल्कि दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, और पॉजिटिव नंबर है 2, तो डिवाइड करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स नहीं होगा। अगर आप ट्रांसफ़र मत कीजिए इसको, ये जो अलग से नंबर हैं उनको ट्रांसफ़र इधर उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x में -2 से मल्टीप्लाई है तो आपको दोनों साइड -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप किसी निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो जब आप -2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -10, आपको मिलेगा -10। नेक्स्ट बात ये है कि 2 - 3x / 4 लेस देन और इक्वल टू 1 - x / 3। जो इक्वेशन में
आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई को अवॉइड कीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो कौन सी चीज़ आप लेफ्ट साइड में रखते हैं, कौन सी चीज़ आप राइट साइड में रखते हैं, ये इक्वेशन में कोई इसका इम्पॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इन इक्वेशन में है। तो आप इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई से बचिएगा। अगर एक साइड में 4 है और दूसरे साइड में -3, तो सबसे पहले तो इस इधर माइनस कॉमन ले कैंसिल कर दीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x-1, साइन दोनों का चेंज हो जाएगा बाई 3। और अब जो 4 3 का एलसीएम होता है 12, उसी से मल्टीप्लाई करके आप ये अपान वाले नंबर को हटा दीजिएगा। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, -3 3 जा 9, यहाँ पर 3 4 जा 12, 4x -4, पूरा -9x इधर ट्रांसफ़र करके इसमें ऐड कर दीजिए, और ये -4 ट्रांसफ़र करके इसमें ऐड कर दीजिए, और तब 13 से डिवाइड करके इधर लिख दीजिए 10/13। और अगर आप एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन रिवर्स नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 10/3, यानी x की वैल्यू देखिए, x की तरफ मुंह खुला है, तो x ग्रेटर है या इक्वल है 10/3 से, 10/3 से। तो अगर आप रियल नंबर के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो x ग्रेटर है या इक्वल टू है 10/3 से, तो आपको 10/13 ग्रेटर है ना x, तो इसके आगे जाना है इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी की तरफ आप लगा देंगे स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो इधर लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब थोड़ा सा आप ब्रैकेट के बारे में जान लीजिए। जब आप कहते हैं 2,6 इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है फ्रॉम 2 to 6। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है 2 भी, 6 भी, और बीच में जितने नंबर आ रहे हैं वो भी। लेकिन जब आप कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट में 2,6, तो इसका मतलब होता है बिटवीन 2 and 6। तो 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, बस इसके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो सब होंगे, बीच वाले सारे रियल नंबर। तो स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में ये डिफरेंस होता है। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये रूल है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ एग्जैक्ट इन्फिनिटी के बराबर हो ये नहीं माना जाता है। जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं, हम गिन ही नहीं पाएंगे, कहाँ तक नेचुरल नंबर जाएगा ये हम पता ही नहीं लगा पाएंगे, तो उसको हम लोग इन्फिनिटी मान लेते हैं। लेकिन एग्जैक्ट इन्फिनिटी क्या होती है ये कोई नहीं जानता है। इन्फिनिटी का मतलब ये नॉट डिफाइन, जिसकी डेफिनीशन ही ना हो। तो ये रूल है कि इन्फिनिटी की तरफ और माइनस इन्फिनिटी की तरफ कभी जो है स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर x लेस देन 4 है, लास्ट में ये मेन बात समझ लीजिए, x ग्रेटर देन 4 है, x लेस देन और इक्वल टू 4 है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है रियल नंबर के लिए? 4 से छोटा यानी माइनस इन्फिनिटी तक। इधर दोनों साइड में इस समय स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, इसलिए इधर स्मॉल ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये इन्फिनिटी है, मतलब माइनस इन्फिनिटी है, और इधर स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं। और ये देखिए 4 x की तरफ माउथ ओपन है, मतलब राइट साइड में जाना है, तो 4 से आगे जाएंगे इन्फिनिटी तक। इधर छोटा ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट और इधर भी छोटा,
क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पर 4 और देखिए x की तरफ मुंह बंद है, लेफ्ट में जाना है तो माइनस इन्फिनिटी तक, इधर तो लगेगा स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन इक्वल टू का साइन होने के कारण इधर आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, जो बताएगा कि x की वैल्यू 4 भी है और उससे छोटी है। यहाँ पर x के तरफ माउथ ओपन है तो आगे जाना है राइट साइड में, तो आप किधर जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, और इन्फिनिटी की तरफ कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। तो इस क्लास में हम आपको बताए लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहला ये नोट करना है। फिर अगर ये 4 इक्वल है 4 के तब भी ट्रू, और छोटा है तब भी ट्रू, 10 से छोटा है तब भी ट्रू, लेकिन अगर 4 छोटा है 3 से, ये बात है, तब गलत हो जाएगी। फिर रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो रियल नंबर हैं। इंटीजर क्या होते हैं, जो डेसिमल में ना हो, 0 के बाद सीधे 1, 2, 3, 4, पीछे -1, -2, -3, ये है पॉजिटिव इंटीजर जो नेचुरल नंबर भी कहलाते हैं। ये है निगेटिव इंटीजर, 0 ना तो निगेटिव है और ना तो पॉजिटिव। अगली बात, नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, इनकी लोअर लिमिट तो पता है 1, लेकिन अपर लिमिट नहीं पता। और W का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस एक नंबर का डिफरेंस होता है 0। अगर नेचुरल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाए तो वो हो जाता है होल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। उसके बाद रेशनल, Q से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, जो P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। P और Q को प्राइम होते हैं, यानी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, और P और Q दोनों के दोनों होते हैं इंटीजर। सेवन्थ पेज पे आपको बताए कि किसी भी रियल नंबर को लेकर, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, इन इक्वेशन के दोनों साइड में प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर के एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, इंटीजर हो जो नहीं डेसिमल में भी हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उससे आप किसी भी इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर के एक निगेटिव रियल नंबर है तो निगेटिव रियल नंबर से इन इक्वेशन के दोनों साइड में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, लेस देन बदल जाएगा ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन बदल जाएगा लेस देन में। फिर आपको बताए ए अगर ग्रेटर है बी से तो 1/a स्मॉलर होगा 1/b से। तो अगर ये 3 है तो 3 में भी ये रूल लागू होगा। और आप निगेटिव नंबर से और पॉजिटिव नंबर से इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 0 से, जो ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव, उससे किसी भी इन इक्वेशन में ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना तो डिवाइड। फिर इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है, उससे डिवाइड कर देना है, बाकी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेज नंबर 11 पे हमने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचना है। निगेटिव को अगर पॉजिटिव में बदल सकते हैं, अच्छी बात है। अगर इस 4 और 3 को हटाना है तो दोनों के एलसीएम से दोनों साइड में कर देंगे मल्टीप्लाई। 12th पेज पे हमने आपको ये बताया, ब्रैकेट के बारे में जानकारी दी। 2 और 6 अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं तो इसका मतलब है 2 से लगाए 6 तक के बीच के सारे रियल नंबर, 2 के बाद 3 नहीं, 2 के बाद 2.1, 2.2, ये सब। और अगर आप इंटीजर को बताना चाहते हैं तो पूरा लिखिएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो लोग समझेंगे कि 2.1, 2.5 भी शामिल है। और लास्ट पेज पे आपको हमने बताया कि किस तरह से इन इक्वेशन को देखकर आप ब्रैकेट में ये आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने दे दिया आपको कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में मिलते हैं और एग्जाम्पल लगाने से शुरुआत हम लोग किया जाएगा अगली क्लास से। तब तक रिवाइज करते रहिए, फार्मूलों को लर्न करते रहिए।